ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी के समक्ष आदरणीय राजू भाई जी उपस्थित हैं। तो हम सभी आंबावाड़ी के फुलवाड़ी की ओर से राजू भाई जी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। शायद आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो राजू भाई जी को नहीं पहचानता हो। फिर भी आपका परिचय बताऊं कि आप रूरल एंड डेवलपमेंट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और हम सभी को जो ज्ञान रत्नों का खजाना हर रोज मिलता है, जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें प्रश्न उत्तर, पत्र पुष्प, तो उसमें जो भी अनेक ज्ञान रत्न हमें हर रोज प्राप्त होते हैं, वो आदरणीय राजू भाई जी बाबा की टचिंग कैच करके उसको प्रिंट करके हम सभी तक पहुंचाते हैं। और अनेक राजों को आप बहुत ही सरल तरीके से अनेक क्लासेस के द्वारा अनेक आत्माओं तक पहुंचाते हैं। तो फिर से एक बार राजू भाई जी का हम फिर से एक बार स्वागत करेंगे। तो आज हम सभी के समक्ष राजू भाई जी क्लियर करेंगे लगन की अग्नि को कैसे बढ़ाएं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के इस तपस्या भूमि में तपस्या करने का बहुत सुंदर गोल्डन चांस आप सबने लिया है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कोई को भी मेहनत और मुश्किल का अनुभव नहीं होता होगा। ये बाबा की तपस्वी भूमि, चरित्र भूमि, कर्म भूमि, जहाँ पर मम्मा, बाबा, दीदी, दादी सब ने तपस्या की और ऐसी तपस्या की जो भी सेवाओं का विस्तार हुआ है, इस तपस्या के आधार से ही हुआ। तो आप तपस्वी भूमि में आए हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। भले थोड़ी ठंडी है, लेकिन मैं समझता हूँ सभी अपनी अपनी अंतर्मुक्ता की गुफा में अकाल तख्त के आसन पर बैठकर अच्छी तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने हम सबको आसन कितना अच्छा दिया है। जब योग में बैठो तो सबसे पहले हमारा ये भ्रकुटी का आसन अकाल तख्त स्मृति में आता है। इसके बिना तो योग लगेगा भी नहीं। और बाबा वर्तमान समय मुरलियों में मैं समझता हूँ अनेक बार अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। कल की मुरली में भी, आज भी बार बार हमें देही अभिमानी बनने की, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं। और यही एक अभ्यास अगर हो जाए कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर हूँ, इस शरीर से अलग, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं सारथी हूँ, ये रथ है। इसी अभ्यास से हम सब स्वराज्य अधिकारी भी बनते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन जाते। और जब कर्मेंद्रिय जीत होते हैं तो कोई भी विकर्म नहीं होते, विकर्मों पर जीत हो जाती। कर्मातीत स्थिति के हम समीप पहुंचते हैं। आज का जो विषय है लगन की अग्नि द्वारा ज्वालामुखी योग की अनुभूति।
लगन बाबा के प्यार की हर एक ब्राह्मण बच्चे को लगी हुई है। लगन कहते ही हैं जिगरी प्यार को। मीरा के लिए कहते हैं लग गई लगन, मीरा हो गई मगन। तो आप सब बाबा के प्यार में, उस लगन में मगन होकर के तपस्या कर रहे हैं। इसी तपस्या को, इसी योग को, जिसमें मन और बुद्धि बहुत स्थिर एकाग्र है, भटकती नहीं है, वो योग शक्तिशाली योग हो जाता। इसको बाबा ने ज्वालामुखी योग इसीलिए कहा है। जैसे कोई चीज ज्वाला में अगर डाल दी जाए आग के अंदर, तो उसका रूप रंग सब परिवर्तन हो जाता है। आज अगर हम किसी सोनार के पास सोना लेके जाते हैं तो उसकी कैरेट्स बताता है ये कितने कैरेट का है, और अगर उसमें ज़्यादा मिक्स है तो उसको बहुत तेज भट्ठी के अंदर डालता है और गला करके उसकी अलाई को निकाल देता है। फिर प्योर सोना जो 24 कैरेट बनता है, फिर उसको कहता है क्या जेवर बनाना है, मोल्ड कर सकता है फिर उसको। तो बाबा भी हम सबको प्योर गोल्ड बनाने के लिए तपस्या करा रहे हैं। ज्वाला कोई ऐसे नहीं आग जलने लगेगी। कई लोग तो पता नहीं ज्वालामुखी समझ करके क्या उसको रूप दे देते हैं, लेकिन ये बहुत शीतल आग है, प्यार की आग है, लगन की अग्नि है। और इस लगन में जब हम मगन हो जाते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, जब एक शुद्ध संकल्प में आत्मा स्थित हो जाती है तो एकाग्रता ही योग को अग्नि रूप बना देती। उसमें पुराने जितने भी संस्कार, स्वभाव, कोई भी ऐसी आदतें हैं वो पिघल करके खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती। अगर योग हमारा शक्तिशाली है तो मैं समझता हूँ जो संस्कार बार बार आत्मा को परवश कर देते हैं, मन और बुद्धि में अनेक प्रकार के विकारी व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं, उन सब का परिवर्तन हो जाता है। कई बार आप सबने देखा होगा, कई बहुत समय से योग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं होते। संस्कारों के लिए हमारे जगदीश भाई ने एक बार किताब लिखी थी, बड़ी रमणीक थी। ये ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ। पढ़ा होगा शायद लेख बाबा का, जगदीश भाई का। कहा कि किसी ने व्यक्ति ने सोचा कि इस पूंछ को मैं सीधा कर दूं, तो उसको एक पाइप में डाल दिया। 1-2 मास तक वो पाइप के अंदर रही। फिर सोचा इतने दिन रही है, अभी पाइप हटा के देखें सीधी हो गई होगी। ज्यों पाइप हटाई तो वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये संस्कार ऐसे हैं जो बार बार बीच बीच में जब उनको संग वातावरण वायुमंडल मिलता है तो बाहर आ जाते हैं। ब्राह्मणपन के जो संस्कार हैं, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनाने वाले हैं, उन संस्कारों के जो इमर्ज होने चाहिए उसकी बजाय यही पास्ट के शूद्रपन के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं जैसे बीज को जला करके अगर रख दो, भून करके रख दो, और फिर कभी भी उसको मिट्टी में पानी में डालो, को इसमें अंकुर निकल जाए तो नहीं निकलता। और ऐसे ही अगर आपने अपने घरों में बीज रखे हैं, सिकाई नहीं की है, पकाया नहीं है, तो जब भी बाहर आएगा, जब उसको हवा पानी मिट्टी मिलेगी तो उसमें से अंकुर निकल आएगा। ऐसे ही संस्कारों को अगर हमने तपाया नहीं, योग अग्नि में जलाया नहीं,
तो ये संस्कार बार बार बाहर आते हैं, संकल्पों में आते हैं, फिर वाचा में आ जाते, फिर कर्म में भी आ जाते, और फिर क्या कहते हैं, मैं चाहता नहीं था, हो गया। आत्मा एकदम परवश हो जाती, अधीन हो जाती। बहुत समय से 63 जन्मों से हम सब देह अभिमान में रहे हैं, संस्कार बन गए, देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, सारा दिन उसी के पीछे हम सब लगे रहे। अब एक जन्म में बाबा कहता, बच्चे तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इस देह भान को गला दो। देह भान गल जाएगा तो संस्कार अपने आप चेंज हो जाएंगे। ये जितने गलत पुराने संस्कार हैं वो सब देह अभिमान से ही पैदा हुए हैं। तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुरली सुनने से, अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से, अच्छा भोजन खाने से संस्कार दब जाते हैं, लेकिन जलते नहीं हैं, गलते नहीं हैं। उसके लिए बिल्कुल गुफा में बैठना पड़े, एकांत में चले जाओ। कभी कभी एकदम सबसे अलग न्यारी प्यारी स्टेज, जैसे कुछ भी नहीं चाहिए, तृप्त है, भरपूर है, बस मैं और मेरा बाबा। ज्वालामुखी योग क्या है, जिसमें और कोई संकल्पों की हलचल ना हो, इतनी स्थिरता, इतनी एकाग्रता, मैं जो हूं जैसा हूं और बाबा जो है जैसा है, मैं और मेरा बाबा। शून्य संकल्प नहीं है, जड़ता तो नहीं है। योग में अगर कोई कहे हम तो बिल्कुल डेड साइलेंस हो जाते हैं, तो बाबा इसका भी अर्थ बताते हैं, डेड साइलेंस नहीं होता, स्वीट साइलेंस हो सकता है। साइलेंस भी कई प्रकार की है, एक डेड साइलेंस है, एक स्वीट साइलेंस है, एक डीप साइलेंस है। तो जब हम डीप साइलेंस में चले जाते हैं, जो बाबा कहता है सागर के तले में चले जाओ, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, उस सागर की गहराई में चले जाओ। जैसे एक होते हैं तैरने वाले, उसका भी मनोरंजन अपना होता है। कोई सागर में तैरता है तो उस लहरों से खेलता है, वो आनंद लेता है। लेकिन एक होता है एकदम डुबकी लगा करके सब समेट करके अंदर चला जाता, वहाँ शीतलता है, वहाँ अनेक रत्न उसको प्राप्त होते हैं, बहुत कुछ प्राप्ति करके बाहर आता है। तो बाबा कहते हैं योग में बैठते तो हो, रूरियान करते हो, मनन चिंतन करते हो, बाबा से बहुत मीठी मीठी प्यार की बातें करते हो। योग तो ये भी है, ऐसे नहीं योग नहीं है। अब निरंतर योगी अगर हमको बनना है, बाबा कहता है निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, तो हम निरंतर तो सागर के तले में नहीं रह सकते। एकदम बिंदु बन करके निरंतर बैठ जाएंगे क्या? कर्म भी करना है, शरीर का आधार लेना है, हम कर्म योगी हैं। लेकिन बीच बीच में इस देह भान को छोड़ आत्मा बिल्कुल बाबा मय हो जाए, जैसे प्यार के सागर में खो जाए। इमर्ज होता है कभी ऐसा प्यार? होता है। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, क्या था, कहाँ पड़ा था, कैसी श्रेष्ठ जीवन दी। एक बार एक स्थान पर मैं गया, एक भाई मिला मेरे को और वो मेरी गाड़ी चलाते चलाते कहता है, भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं? तुमने कहा जरूर सुनाओ। तो ऐसे मेरे को देख के कहता है, मैं रावण का भी बाप था। तो मेरा और भी इंटरेस्ट हुआ। हमने कहा रावण का बाप क्या था, क्या करता था? कहता रावण के जितने अवगुण हैं ना बताए जाते, उसके कई गुना ज्यादा मेरे के अंदर थे। मैं इतनी तो शराब पी लेता था, इतना गुस्सा करता था। जब मैं कभी पी करके निकलता था तो सब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे, कहीं कोई बच्चे को मार न दे, कुछ कर न दे। और कभी कभी इतना झूम जाता था जो नाली में गिर जाता था।
कितने देर तक ऐसे ही पड़ा रहता था। लोग मुझे उठाते भी नहीं थे, साफ भी नहीं करते थे। और इतना मेरा बिजनेस सोने चांदी का सब चौपट हो गया, सब बिजनेस खत्म हो गया, लोग मेरे से दूर हो गए, परिवार टूट गया। इतना मैं क्या बताऊं, ऐसे बोलते बोलते कहता, लेकिन बाबा मिला। एक दिन मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ऐसे ही चला गया अचानक, और जाते ही जादू लग गया। कुछ कोई ने कहा नहीं, लेकिन वहाँ का ऐसा वातावरण था, ऐसी शक्ति वहाँ से निकल रही थी, जो मैं ज्यों प्रवेश हुआ मेरे विचार चेंज हो गए। और फिर बहनों ने इतना स्नेह दिया, इतने प्यार से, जो दुनिया में कोई ने आज तक मुझे नहीं दिया था। अब बस उस स्नेह में आया, बस उस दिन से मेरा सब कुछ छूट गया। बस ऐसे कह के बाबा बाबा कह के उसके प्यार में आंसू ऐसे गीला हो गया, एकदम भर गया एकदम। तो बाबा से ऐसा प्यार इमर्ज होता है कभी? बाबा ने कैसे जीवन बना दी, क्या कीचड़ में पड़े हुए थे। बाबा कई बार कहता, तुम लोग डस्टबिन में पड़े हुए थे, रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े थे, और मैंने आप बच्चों को विकारों की मैल से, बुराइयों से, कितने प्रकार के कीचड़ से निकाला, साफ किया, स्वच्छ किया, ज्ञान स्नान कराया। ऐसे बाबा को प्यार करो बस, और क्या करें, योग क्या करेंगे, प्यार करो। और जब बाबा के प्यार में खो जाएंगे ना, तो वो योग अपने आप पावरफुल हो जाएगा, वही ज्वाला है। ऐसी शक्तिशाली किरणें आने लगेंगी जो संस्कार गल जाएंगे। अभी हम ज्ञान की लहरों में लहराते हैं, बड़ी अच्छी रूहरियान करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सागर में चले जाएं, प्यार के सागर में डूब जाएं। ऐसा प्यार, कहते हैं अगर कोई बच्चे को प्यार न दिया जाए बचपन में, माता पिता का प्यार न मिले, साथियों का, दोस्तों का प्यार न मिले, तो उसकी जीवन बिल्कुल नीरस हो जाती है। कितना भी कोई आगे चल के धन कमा ले, वो कोई काम का नहीं रहता। सूखा जीवन, उदास, निराश। प्यार बहुत बड़ी शक्ति है, और उसी प्यार के सागर ने हम सबको, हम लोग प्यार के बूंद के प्यासे तो नहीं हैं, प्यार के सागर ने हम सबको इतना खुद प्यार का खजाना दिया है, प्यार से भरपूर किया है। बस नैनों से बाबा कहता हो प्यार टपकना चाहिए, दिखाई दे कि ये प्यार की मूर्ति है। तो जब बाबा को याद करते, बहुत प्यार में खो जाते हैं, तो मन और बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाए, भटकना बंद हो जाता है, कहीं नहीं जाता है। जाता इसलिए है क्योंकि अभी तक भी कोई देह, संबंध, पदार्थ, व्यक्ति आकर्षित करते हैं, अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये गुणवान हैं, सच्चे हैं, स्नेही हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। बाबा कहता अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास वो अच्छाई है तो अच्छाई दिया किसने उसको? अगर प्रभु देन है, किसी को ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, तो उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने की बजाय जिसने उसको ऐसा बनाया है उसकी तरफ ध्यान जाए। नहीं तो जरा भी व्यक्ति की तरफ आकर्षण हो गया तो वहां पर ही हमारी जो ओरिजिनल प्योरिटी की स्टेज है उसमें विघ्न आता है। और हम सबकी पढ़ाई का, भट्टियों का, योग का लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है ना कि हम एकदम संपूर्ण सतो प्रधान, संपूर्ण पावन बन जाएं। इसीलिए इतनी मेहनत करते, इतने नियम, इतनी धारणाएं, इतनी सब बातें कितनी सारी सुनाई जाती, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य तो यही है ना कि आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। जैसे मैं अपने घर से सृष्टि मंच पर आई, पहले याद करो, आदि काल को याद करो। जब परमधाम घर से कोई भी आत्मा पहले आई, उस समय सतयुग के अंदर प्रकृति सतो प्रधान है, आत्मा संपूर्ण पावन है, योग का अपना बल है,
पवित्रता की शक्ति है और उस शक्ति के आधार से उसने जन्म लिया। और वो शक्ति के आधार से प्रकृति उसकी दासी बनी, सेवक बनी। कोई गम नहीं, दुख नहीं, अप्राप्ति नहीं। ऐसा संसार जहाँ पर आत्मा की बहुत संपूर्ण पावन स्टेज थे शरीर में, संबंधों में, लेकिन वो संबंध सुखदायी संबंध थे। बिना संबंध के तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। पहले तो उसका देह से संबंध हुआ, देह के साथ साथ और संबंधी, माँ बाप मिले, बहन मिली, कोई न कोई संबंध बने। भले कम संबंध थे सतयुग में, लेकिन संबंध के बिना तो पाठ नहीं शुरू हुआ। अब वो संबंध जो सुख देने के लिए थे, मदद के लिए थे, धीरे धीरे वो स्वार्थ के संबंध बने। संबंधों में आते आते आत्मा देह के संबंधों के बंधन में बंधती गई। वो संबंध जो सुख के लिए थे वो दुख देने लगे, धोखा मिलने लगा। अब इस अंतिम जन्म में बाबा कहता है देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, एक मेरे से सब संबंध जोड़ लो। जिसने सच्चे दिल से बाबा को सर्व संबंधों से पहचाना है, कहता है हूं मैं बिंदु, लेकिन मुझ बिंदु से जो संबंध चाहिए वो जोड़ सकते हो। माँ बाप, शिक्षक, सतगुरु, साजन, सखा, बच्चा भी बना सकते हैं, कभी साजन के साथ सर्जन भी बना सकते हैं। दवाई की जरूरत है, लेकिन सिर्फ कहने तक नहीं। कई बार हम कहने लिए कहते हैं हाँ बाबा मेरा ये है, लेकिन जिस समय उसकी आवश्यकता महसूस हो, बस उसी प्यार में, उसी संबंध में बाबा कहें और बाबा के साथ का अनुभव करें। ऐसा साथी बाबा को बनाया है ना। दो ही चीजें, एक पहले सारथी की स्टेज है, मैं आत्मा रथ पर विराजमान हूं, मैं अलग हूं। दूसरा साथी सर्वशक्तिवान, सर्व संबंधों से संगम पर साथ निभा रहा है। तीसरी एक बात और ध्यान पर रखनी होगी, वो है साक्षी दृष्टा स्थिति। क्योंकि बहुत सारे हिसाब किताब अपने भी हैं और अन्य आत्माएं जो हमारे संबंध संपर्क में हैं उनके भी बहुत से हिसाब किताब हैं, और वो सामने आ रहे हैं। अंतिम समय है, सबको चुकतो करना है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, लेकिन कोई भी उस हिसाब किताब से छूटेगा नहीं। सबको बाबा कहता है मैं सुधार करके, पवित्र बना के, साफ स्वच्छ करके साथ ले जाऊंगा, मैले कुचेले नहीं ले जाऊंगा साथ। बाबा के घर में ऐसे जा सकेंगे क्या? कोई भी नहीं जा सकेगा। हम अपने योग बल से पावन बन रहे हैं, वो सजाओं से बनेंगे, बनेंगे जरूर। उस घर में तो कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बाबा के घर में चलना है, कैसे चलेंगे? बाबा कहता मेरे बच्चे बने हो तो धर्मराज के सामने झुकना न पड़े, सलाम करके जाना। ऐसे स्वच्छ पवित्र आत्मा बन जाए, बिल्कुल निर्मल संस्कार हो जाए। इसके लिए तपस्या करो, समय निकालो, जब समय मिलता है बैठ जाओ गुफा में, अलग हो जाओ शरीर से। अगर कम से कम रोज कोई 1 घंटा भी अच्छी तपस्या करे, बाबा कहता है अगर तुम 1 मिनट भी अशरीरी हो जाएंगे, उस निज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो उसका जो प्रवाह है, उसका प्रभाव जो है वो कई घंटों तक भी रहता है। एक साथ हम नहीं बैठ सकते हैं, कार्य व्यवहार है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या प्रैक्टिस की, दादियों ने कैसे प्रैक्टिस की। ब्रह्मा बाबा बीच बीच में अशरीरी बनने का बहुत अच्छा अभ्यास करके 3 ही चीजों का अभ्यास बाबा किया और संपन्न बन गए, संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। किसी को महसूस होने नहीं दिया कि मैं ऐसा गुप्त पुरुषार्थ कर रहा हूं। हाँ, वाणियों से थोड़ा सा बच्चों ने कैच किया कि वाणियों के रूप रंग में परिवर्तन हुआ। पहले गीत बजा करके बाबा की मुरली चलती थी,
बाबा ने कहा बच्चे गीतों की आवाज की क्या जरूरत है, बंद कर दो इसको। फिर सवेरे सवेरे बच्चे आके बाबा से गुड मॉर्निंग करते थे कमरे में। बच्चे क्यों डिस्टर्ब होते हो, क्यों करते हो, आवाज में आने की क्या जरूरत है, गुड मॉर्निंग करने की क्या जरूरत है, इतना एकांतवास। ये बाबा का जो हिस्ट्री हाल है ना, वहां पर पहले एक घड़ी थी, बाद में उसको निकाल दिया। उस घड़ी के अंदर एक चिड़िया थी, वो चिड़िया बाहर आके चूं चूं घंटा बजाती थी। तो बाबा बैठ जाते थे ऐसे योग में, कहते बच्ची को शांत कर दो ना, इसको, इस बच्ची को शांत कर दो। बिल्कुल एकांत एकाग्र चित्त, वो तपस्या की बाबा ने। जो 3 शब्द कहे ना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, बाबा ने उसका बहुत गहरा पुरुषार्थ किया तो संपूर्णता को प्राप्त कर गए। हम सभी भी केवल और क्या अभ्यास कर रहे हैं, निराकारी स्टेज। जरा भी दैहिक आकर्षण आत्मा को आकर्षित न करे, इतना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें। मैं एक ज्योति बिंदु, मैं बिंदु के 3 अर्थ उस दिन सुना रहा था पहले क्लास में। हमने कहा देखो, हम आत्मा को एक तरफ बीज कहते हैं, दूसरी तरफ बिंदु कहते हैं, तीसरी तरफ स्टार कहते हैं। कभी ज्योति बिंदु स्टार बन करके बाबा को हम याद करते हैं। स्टार तो शिव बाबा की ज्ञान सूर्य की रोशनी से चमकता है। बिंदु हैं, बिंदु लगाया आगे बढ़ गए, कोई संकल्प पास्ट के न रहे। बिंदु लगाते कमाई जमा हो जाती, एक के साथ एक बिंदु लगा दिया 10 हो गया, 2 लगा दिया 100 हो गया। जितना समय कोई भी कार्य करते, कोई भी बातों को बिंदु लगाते जाओ, कमाई ही कमाई है। अगर पास्ट को स्मृति में लाते हैं तो माइनस हो जाता है। इसलिए बाबा कहता जो पास्ट हो गया, पास्ट को पास कर दो, पास विथ ऑनर होकर के पास करो। परसों मुरली चली थी ना, पास्ट को कैसे पास करो, पास विथ ऑनर बन करके पास करो। बीती ऐसी हो जो यादगार बन जाए, कीर्तन हो उसका। क्या बाबा पढ़ाता है, चिंतन करते हो ना बाबा की पढ़ाई का, ऐसा कितनी गहरी गहरी बातें पढ़ाता है। तो पास्ट को पास्ट कर देना, बिंदु लगा देना, माना कमाई ही कमाई है। बिंदु लगता है कि नहीं लगता है? कईयों की ब्रेक थोड़ी ढीली है, लगाते यहाँ है, लगता आगे है, फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा, गाड़ी का हो जाएगा या बैठने वालों का हो जाएगा। इसलिए बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए, और वो पावरफुल ब्रेक के अंदर बहुत अच्छा आयल चाहिए। आयल नहीं होगा सूखी ब्रेक नहीं लगेगी। और वो आयल बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान। हर आत्मा का अपना पार्ट है, कोई नई बात नहीं है, सब बना बनाया नाटक चल रहा है, नथिंग न्यू। क्यों चिंतन करूं मैं? बाबा ने इस चिंतन के आधार से अपने आप को इतना निश्चिंत बनाया हुआ था, बेफिक्र बेगमपुर के वास। सब बातें तो होती थी, इतना बड़ा परिवार था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दिन की बात दादी जान के सुनाती थी कि दीदी भंडारे में चक्कर लगाती, वो कंट्रोलर थी ना दीदी जी, हमारी दीदी मनमोहिनी। तो 2 लोग कोई बहुत जोर जोर से आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे लड़ रहे हो भंडारे के अंदर। तो दीदी वो देख करके आई, बोली तो कुछ नहीं, और बाबा के आगे आके बाबा को सुनाने लगी, और थोड़ा चेहरे पर वही आ गया, बाबा ये लोग ऐसे करते हैं। तो बाबा कहा बच्ची वो कर रहे हैं, तुमने अपनी शकल पर यही बात क्यों लाई? कर तो वो रहे हैं ना, तुम सुनाने के समय अपनी शकल क्यों बदल दी? तुम्हारे पर भी प्रभाव पड़ गया क्या उसका? करने वाला कर रहा है, ठीक है, आप शुभ चिंतक रहो, गाइड करो, उसका प्रभाव आपकी स्थिति पर क्यों पड़ गया? तो आप समझ सकते हो कि बाबा इतनी जवाबदारियां संभालते हुए, इतने बच्चों के साथ रह करके, इतनी सारे चिंतन के बिना तो नहीं थे ब्रह्मा बाबा। इतने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। जिस स्थान पर हम बैठे ना, ये पहाड़ी थी,
ये तो हम जब आए हैं 72 में आए, ये 74 में बना ये हाल। लेकिन यहाँ का बाबा का प्लानिंग अलग था, क्योंकि बाबा को बहुत दूरदृष्टि थी। बाबा कहते बहुत बच्चे आएंगे, यहाँ पर ऐसे बना दो जैसे ट्रेन होती ना, 3-3 चारपाई होती ना, 3 टायर, 2 टायर 3 टायर कमरे बना दो, यहाँ आकर के बच्चे रहेंगे। इस स्थान को बाबा देख के वो 3 टायर ट्रेन बनाना चाहता था। स्थान बढ़ते गए, वृद्धि होती गई, लेकिन जो बाबा ने कहा था दादी के अंदर बस वही था कि जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना है। क्योंकि बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दिया था, सब शक्ति सौंप दी थी। तो ये स्थान जितने बने, फिर बाबा के जो संकल्प साकार में चलते थे। फिर यहाँ कम पड़ा तो ज्ञान सरोवर लिया, फिर ज्ञान सरोवर के बाद शांतिवन। दादी के अंदर बहुत प्लानिंग चलती थी, ये आएंगे, इतने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहे। बाबा को साकार में वही सब संकल्प चलते थे। लेकिन सब कुछ करते हुए ब्रह्मा बाबा एकदम उपराम, न्यारा, प्यारा, बेहद का वैराग्य, दिखावे वाला नहीं, शमशानी नहीं, आज आया और कल बस पूरा हो गया। आज कोई घटना घटती है, इस समय थोड़ा बहुत ये कोरोना ने वैराग्य लाया, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, आया कि नहीं आया आप लोगों को? शमशान की जैसे देखो कितने लोग लाशों पर लाशें, कहते जलाने के लिए भी जगह नहीं। वैराग्य तो आता है, लेकिन वो शमशानी वैराग्य आया लोगों को, थोड़ा समय आया फिर वही के वही। आज आबू में देखो कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, इतने लोग घूम रहे हैं यहाँ, इतने आ रहे हैं, कोई जैसे डर ही नहीं रहा, खत्म हो गया वैराग्य। तो बाबा को वो वैराग्य नहीं था, हद का नहीं था, बेहद का वैराग्य। बच्चे दुनिया ही खत्म होने वाली, ये असार संसार है, एकदम उपराम हो गए, एकदम वैराग्य वृत्ति बना ली। और बीच बीच में अशरीरी बनने का बहुत गहरा अभ्यास किया। कोई बच्चे आते थे, बात करते करते बाबा ऐसे गुम हो जाता था, जैसे बाबा सुन ही नहीं रहा है, सुनाने वाला सुना रहा है, बाबा सुनते हुए न्यारा हो गया। 68 में, बाबा तो 69 में व्यक्त हुए ना, 68 में मार्च में हमारे भाऊ ने, विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा। बाबा का बहुत लाडला, बहुत प्यारा बच्चा, बाबा का एकदम सारथी कहें, साथी, हर चीज बाबा का ख्याल रखने वाला, अंग रक्षक की तरह। जब बाबा से वो छुट्टी ले रहा था तो बाबा ने, कोई से बाबा फोटो नहीं निकलवाता था साथ में। उस समय फोटोग्राफर को दोपहर में बुलाया खास कि बच्चे फोटोग्राफर को बुला के लाओ। एक फोटो आप देखेंगे हिस्ट्री हॉल में लगा है, जिसमें रमेश भाई हैं, विश्व किशोर दादा हैं और बाबा हैं, 3 ही जने हैं, और गाड़ी में सामान लदा हुआ है। वो लास्ट फोटो है, वो विदाई के समय। बाबा को पता था ये बच्चा जा रहा है, वापस नहीं आएगा, जानता सब था, लेकिन जानते हुए भी बिल्कुल न्यारा प्यार फोटो निकलवाई। जब गया, ऑपरेशन हुआ, तकलीफ हुई, बाबा ने पूरी रात जाग करके यहाँ सकाश दी। वो मुरली है, सकाश दी बाबा ने। बच्चे, किसी बच्चे को अगर दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो बाबा को नींद नहीं आती है, बाबा सकाश देता है, लाइट देता है, जिससे वो दर्द को सहन कर सके। फिर जब शरीर छोड़ा तो संतरी दादी उनकी युगल साथ में थी, बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी वहीं थी, बॉम्बे में ही साथ में। सबने कहा बाबा इनकी बॉडी को मैं यहाँ ले आऊं। मैंने, मिट्टी को यहाँ लाओगे? किस लिए लाओगे मिट्टी को? वहीं जला दो। इतना नष्ट हुआ, 1 सेकंड में धक से निर्णय ले लिया। और फिर सबने सोचा बाबा को अंतिम समय के कुछ फोटो दिखाएंगे, संस्कार के फोटो निकलवाए, ये किया वो किया, बहुत सारी चीजें लेके आए। और बाबा तो बिल्कुल धर्मराज की तरह सब लाए, किसी को दिखाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और दिखाने लगे तो कहते क्या दिखा रहे हो? मुर्दे का फोटो बाबा को दिखा रहे हो? क्या नष्टो मोहा होगा बता। आप सोच सकते हो, फोटो ही नहीं दिखाने दिया, कोई से बात नहीं किया उसके विषय में। अरे बच्चा था, बच्चा नई सेवा पर गया, एडवांस में चला गया, कोई बात नहीं। इतनी ऊंची स्टेज, देह और संबंध एकदम जैसे जला दिए थे तपस्या करके। इसको योग अग्नि कहते हैं।
लेकिन अभी तक भी मेरा तेरा ये वो संबंध हैं, लगाव हैं, झुकाव हैं, दबाव हैं, कई बातें चल रही हैं। योग हम कर रहे हैं, लेकिन वो योग जिससे आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त हो जाए, न देह खींचे, न संबंध खींचे, न कोई वस्तुएं खींचे, बाबा ने ऐसी तपस्या की, तब वो संपूर्ण पावन बने। और ऐसे शरीर छोड़ा जैसे बाबा कहते मक्खन से बाल। मुरली सुना के आए, आकर के कमरे में दादी को हाथ में हाथ देते, दृष्टि देते, ऐसे चले गए। वो स्टेज बनाई, निराकारी स्टेज, और आत्मा एकदम इसे हो गई जैसे कहते थे हड्डी माँ सही नहीं। बाबा का हाथ, हमने दादी जी का भी हाथ पकड़ के देखा, दादी जी ने भी वैसी तपस्या की थी, हड्डी मांस का नहीं लगता था, जैसे रुई वाला हाथ है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्के हो गए। फरिश्ता पहले इस आकार में बन गए, फिर इस शरीर से निकल गए, तो आत्मा संपूर्ण पावन बनी, निर्विकारी स्टेज बन गई। और कभी भी वाणी में, चलन में अहंकार नहीं दिखाई दिया। कईयों को मैं योगी हूँ, मैं बहुत अच्छा पवित्र जीवन जी रहा हूँ, बहुत अच्छा सहयोगी हूँ, उसका भी अहंकार आ जाता है, दिखावे में, बोलचाल में भी आता है। बाबा कहता वाणी में कभी अहंकार दिखाई न दे। इसलिए मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी, और कर्मणा में हर कर्मेंद्रिय निर्विकारी, स्वच्छ पवित्र बन गई। ऐसी तपस्या, ऐसा योग जिसमें एकदम बाबा के साथ जैसे आत्मा एकदम समा गई, जुड़ गई, कोई भी चिंतन नहीं है, उसको कहते हैं लीन स्थिति, लव लीन। लव लीन, लव को अलग नहीं करो। भक्तों ने सोचा है आत्मा परमात्मा में समा जाती है, बाबा कहता समा जाएगी तो समाप्त हो जाएगी, समाती नहीं है, लेकिन प्यार में तो खो जाती है, समा जाती है, शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती है। वैसे भी कहते पता नहीं किसके प्यार में खो गया है, पता ही नहीं चलता इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, इतना प्यार में ऐसे खो गया। देहधारियों का भी प्यार कईयों को अगर हो जाए तो सब बातें भूल जाती है। ये तो बाबा से प्यार, सच्चा प्यार, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामनाएं नहीं, ऐसा प्यार जो बाबा ने हम सबको दिया है, प्राप्तियां कराई हैं, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, ज्ञान का चिंतन करते हैं, बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और प्यार में ऐसे जैसे उड़ गए। देखा जानकी दादी को, आप लोगों ने देखा ना लास्ट में भी, जब भी बैठते थे हम, कभी भी गए कोई भी बात लेकर के, ऐसे 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट साइलेंस। ऐसे कभी नहीं उसने पत्र लिखाया होगा हम लोगों को, कोई भी बात का जवाब देने के पहले ऐसे दृष्टि दिया, ऐसे दृष्टि देते देते 1 मिनट साइलेंस चली जाती थी। अब ये अभ्यास तो हम कर सकते हैं ना, चलो आपके पास 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू टाइम नहीं है, लेकिन कोई भी कार्य करते हैं, शुरू करते हैं, बीच में, लास्ट में 1 मिनट साइलेंस। और साइलेंस इतनी गहरी जिसके अंदर कोई और संकल्प नहीं, अपने स्वरूप का और बाबा के स्वरूप का सिर्फ चिंतन है। उसमें माध्यम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। निराकारी स्टेज में रूह रियान में बाबा चाहिए, साकार में ब्रह्मा बाबा साथ होगा तब तो बातें करेंगे, सुनेगा हमारी। एक मंदिर में मैं गया, बहुत अच्छा शिव बाबा का मंदिर बना हुआ था। मुझे कहते हैं शिव बाबा को कोई बात अगर कहनी है ना, तो बाहर एक नंदी बैठा था, बड़ा नंदी रखा था, इसके कान में आप बोल दो, कान में बोलोगे तो शिव बाबा वहां सुन लेगा। मंदिर बनाया एक, आंध्रा में शायद था। तो मैं ऐसे चक्कर लगा रहा था, तो मैं भी कान में ऐसे, हमने कहा जाके देखूं, तो भाई कान में बोलो शिव बाबा सुनेगा, अंदर शिवलिंग के पास जाने की आपको जरूरत नहीं। तो कितना अच्छा उन्होंने यादगार बनाया है। ब्रह्मा बाबा के कान में कुछ बोल दो, शिव बाबा सुन लेगा। नंदी के कान में बोलना पड़ता है। तो हम सबको बाबा ने माध्यम दिया है, बाबा से रूह रिहान करते हैं तो ब्रह्मा बाबा सामने आते हैं,
और बाबा कहता है बच्चे मुझे याद नहीं करो, लेकिन मैंने जो कुछ किया है उसको फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा हमारे आगे इतना ऊंचा आदर्श बन के रहे, भले साकार में देखा या नहीं देखा, लेकिन अभी तक भी जो हमें ये नया जन्म मिला वो किसके द्वारा मिला? ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो मिला है। अव्यक्त रूप में, संपूर्ण रूप में बाबा ने हम बच्चों की इतने वर्षों से पालना की। कोई भी देहधारी गुरु अगर शरीर छोड़ के चला जाए, शरीर छोड़ने के बाद कितने साल तक रहेगा? मान लो कोई ऐसी आत्मा हो भी जिसका संस्था से, बच्चों से बहुत प्यार हो, 50 साल तक आज अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के साथी बन करके हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए 48 साल तो डायरेक्ट आके पढ़ाया है, इतना होमवर्क दिया, इतना पढ़ाई, और अभी डायरेक्ट बाबा का पार्ट डायरेक्ट वतन से सकाश दे रहा है। दूर बैठ के साक्षी होकर के देख रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। भाषण आती है कि बाबा है कि चला गया, अनुभव करो। कहीं नहीं गया, जाएगा भी नहीं। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ तब तक ब्रह्मा बाबा जा नहीं सकता, और जाने के साथ साथ अपने बच्चों को साथ लेकर के ही जाएगा। बहुत बड़ी बारात जाएगी। हम अपने आप को उसके साथी बन करके, उसके समान बन करके साथ साथ चले। बाराती बन के क्यों चले? पीछे पीछे क्यों जाएं? उसके लिए ऐसी तपस्या करो जो हमारे अंदर के कड़े संस्कार हैं वो चेंज हो जाए, एकदम आत्मा प्योर शुद्ध बन जाए। जब बाबा के प्यार में बैठते हैं, खुद याद करते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो बाबा आपने कैसी श्रेष्ठ जीवन दी, कितना ऊंचा भाग्य है अपने स्वरूप में स्थित होकर के एकदम शरीर से अलग हो जाओ। कोई भी हलचल, कोई भी प्रकार के संकल्प इधर उधर के, ये हुआ वो हुआ, जो हुआ बीती सो बिंदी, मुझे उसको सोचना नहीं। तो बिंदी बन करके बाबा को एकदम बिंदी लगा करके याद करो, तो बीज बन जाएगा। बीज माना जिसके अंदर सारी शक्तियों का सार समाया हुआ है। बीज खाली होगा तो बेकार हो जाएगा। बीज तो वही माना जाता है जिसके अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आत्मा बीज है, और बीज रूप में पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ। कोई साइंसदान भी इस पर रिसर्च नहीं कर पाया। इतनी छोटी सूक्ष्म शक्ति, उसमें 84 जन्मों का और अविनाशी रिकॉर्ड। विचार किया है कभी? कितना वंडरफुल बाबा ने पढ़ाया हम सबको। आत्मा इन आंखों से भी नहीं दिखाई देती, वो बीज को भी नहीं देख सकते, बिंदु को भी नहीं देख सकते, लेकिन पार्ट प्ले कर रही है, इस शरीर के अंदर है, महसूस तो सब करते। निकल जाएंगे तो उसी समय इसको कहेंगे अरे मिट्टी हो गया, मुर्दा हो गया, इसको अभी हटाओ यहां से। अब वो इतनी चैतन्य शक्ति, इतनी सूक्ष्म शक्ति, और इसी स्वरूप में मेरा बाबा। कल एक मुरली में स्टडी कर रहा था, बाबा ने कहा ये दो शक्तियां जो है ना साइंस में, एटम और आध्यात्म में आत्मा, ये भी एटम ही है। आत्मा एक एटम है, और साइलेंस की शक्ति के आधार से इस आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है। जैसे वो एटम विनाश करा देता है, ऐसे ये स्थापना के संस्कार, सतयुग के संस्कार भर देता है। तो जब एटम और आत्मा, ये दो शक्तियां, साइंस और साइलेंस की शक्ति साथ साथ होती है, तो सतयुग के अंदर सब साधन, सब चीजें, सब सामग्री उपलब्ध है। केवल आत्मा का ज्ञान नहीं है। देवताओं को आत्मा का ज्ञान है, बाबा कहता है, लेकिन एटम शक्ति का सार रूप है वहां। सारी व्यवस्था एटम शक्ति से चलती है। एनर्जी है बहुत बड़ी साइंस में। साइंस की एनर्जी, एटम शक्ति से सारे कार्य होते हैं, प्लेन चलते हैं, भोजन बनता है, सब एटम शक्ति से चलता है। इस कलयुग में एटम शक्ति विनाश करती है, सतयुग में हमें सहयोग देती है। इसलिए उसको
हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आत्मिक स्थिति में रह करके इन साधनों का हम प्रयोग करते हैं। तो साइंस के साधन जो हैं उनको हम प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके अधीन नहीं है। आत्मा मालिक है, तो मालिक बन करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के सब शक्तियां यूज करो, प्रयोग करो, अधीनता न रहे। और जितना शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी योग की, आपको लगेगा बिल्कुल स्वच्छ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, न कोई बंधन है, न कोई बोझ है, न कोई हिसाब किताब है। बोझ उड़ने नहीं देता, बंधन अपनी तरफ खींच लेता है। क्या हम सब ने जो भी मेरा है उसको तेरा किया है? अगर शक्तिशाली योग का अभ्यास अनुभव करना है तो जहां भी मेरा हो वहां बाबा। कल बाबा बड़ा अच्छा एक शब्द दे रहे थे परसों, वाई और आई, ये दो शब्द खत्म करो। वाई वाई नहीं करो, वाह वाह करो। और जहां आई आता है वहां पर बाबा बाबा बाबा। कहाँ मैं और मेरा रहेगा? अगर मेरापन है तो बोझ है, और मेरे को बाबा के आगे अर्पित किया, बाबा ये सब तेरा है, हल्के हो गए, लाइट हो गए। इसलिए बाबा ने छुड़ाया कुछ नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसफर कराया है। ट्रांसफर करो, बुद्धि से ट्रांसफर करके लाइट हो जाओ। जितना आप लाइट हल्के हो जाएंगे, बंधनों की रस्सियों को काट देंगे, कोई मेरा संबंध, कोई मेरा किसी से बंधन नहीं, आत्मा एकदम उड़ने लगेगी। उड़ती कला का अच्छा अनुभव होने लगेगा। तो सभी ऐसे योग करो, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, इस मस्तक पर विराजमान हूँ, मैं अलग हूँ। यह अभ्यास करते करते बाबा की सब शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। कई बार हम परमधाम जाने की मेहनत करते हैं। मैं एक अभ्यास करता हूँ कि मैं परमधाम में क्यों जाऊं बार बार, परमधाम वाले को क्यों नहीं बुला लूं। बाबा आप आ जाओ, ये बहुत अच्छा आसन है यार, मेरे को अपने साथ का अनुभव कराओ। बाबा के प्यार में ऐसे बाबा का आह्वान करो। लेकिन जितनी स्वच्छता है, बाबा कहता मुझे बिठाओ अपने आसन पर, तो बैठने का स्थान तो पवित्र स्वच्छ चाहिए। मैं परम पवित्र आत्मा, परम आत्मा, सुप्रीम। हमारी गुलजार दादी बड़ा अच्छा शब्द यूज करते थे, बाबा को अपने दिल में बिठा लो। लेकिन दिल में तो वो तब बैठेगा जब दिल बड़ा स्वच्छ होगा, साफ होगा। अगर दिल में किसी के प्रति भी कोई नफरत है, घृणा है, कोई बातें हैं, तेरा मेरा है, तो बाबा कहाँ आएगा। आज वीआईपी को भी बुलाने के लिए स्थान अच्छा देते हैं, बनाते हैं। पता है मधुबन में ये सब स्थान कैसे बनना शुरू हुए? बहुत बेगरी पार्ट था जब हम आए हैं, कुछ भी नहीं था, एक कुर्सी नहीं थी मधुबन में। छोटे हाल के अंदर दीदी ऐसे सामने बैठती थी, सिर्फ दादी के लिए संदली थी, ये भी साधन नहीं थे, संदली थी सिर्फ। अभी तो सब कुर्सी सोफे मिल गए। मधुबन में जब तक यानी जेल सिंह का आने का प्रोग्राम नहीं बना, तब तक सोफा नहीं थे। जब उनका प्रोग्राम बना और वहां से सिक्योरिटी उनकी जो वो आई देखने के लिए, कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे, हाल बन गया था। लिफ्ट नहीं थी, बोला नहीं वो चढ़ेंगे नहीं, सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, लिफ्ट लगाओ। कहाँ रहेंगे? अच्छा मान लो फ्रेश होंगे तो उनका कमरा दिखाओ, उनका बाथरूम दिखाओ। अब सब तो साधारण, यहाँ तो सब ऐसे ही थे। दीदी का कमरा खास स्पेशल चेंज करवाया, उसके बाथरूम को ठीक किया, बड़ा कराया उनके कारण। अब एक वीआईपी को बुलाना है, राष्ट्रपति था और बहुत भावना वाला था, एक ही निमंत्रण से हम चलेंगे माउंट आबू। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। तो आज एक साधारण व्यक्ति, दुनिया का वीआईपी और भगवान, उस भगवान को हम बुला रहे हैं। कम बात है क्या? आओ बाबा इस आसन पर बैठ जाओ। तो आसन इतना अच्छा है, सबका साफ स्वच्छ है ना, कोई के प्रति कुछ है तो नहीं। तो बाबा को अपने आसन पर बिठाने के लिए बहुत दिल दर्पण, साफ स्वच्छ निर्मल चाहिए।
ऐसा योग करो बाबा, बस मैं तेरा तू मेरा और कोई नहीं तीसरा है। इसको कहेंगे योग ज्वाला रूप हो गया। और उस ज्वाला रूप में संस्कार तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वैसे भी कोई किसी के संग में बहुत देर तक रहता है ना, तो उसके संग का रंग लग जाता है, कुछ ना कुछ तो लग जाएगा। अब बाबा अगर हमारे साथ है, संग का रंग नहीं लगेगा। कुछ घंटे भी साथ रह के तो देखो, 24 घंटे नहीं रह सकते, कुछ घंटे 1-2 घंटा बाबा आओ मेरे साथ, तो अपने भ्रकुटी आसन पर, यही दिल आसन है, ये दिल नहीं है, ये तो शरीर का दिल है। लेकिन हमारी भावनाएं, हमारा प्यार, वो शक्ति, मन की जो शुद्ध शक्ति है, भावना वाली शक्ति, उसको ही दिल कहते हैं। और उस दिल आसन पर बाबा आकर के बैठ जाए बस। बहुत मीठी मीठी रूह रियान करो, नहीं करो रूह रियान मान लो, कम से कम उसकी सकाश का तो अनुभव करो। सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, सारे विश्व का पिता मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं कंबाइंड हूं उसके साथ। अब इस कंबाइंड स्वरूप में बैठ करके बाबा के संग का अनुभव करो, ब्यूटी के, शक्ति के, शांति के, आनंद के वाइब्रेशन आ रहे हैं। 1 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। अब जब बातें करने लगते हैं, रूह रियान करने लगते हैं, इधर की बातें इधर कंट्रोल करने को, उसमें मेहनत है। बाकी प्यार में तो घंटों बीत जाते हैं। प्यार से कोई बातें भी करो ना किसी से, पता नहीं चलता कैसे समय बीत गया। तो योग को बहुत प्यार स्वरूप, प्रेम स्वरूप वाला योग बना करके बाबा के प्यार में खोने का अनुभव, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बाबा बस। तो सभी बाबा को अपने अपने आसन पर बिठा करके बाबा के संग का मुझ आत्मा को रंग लग जाए, आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। जो उसके नेगेटिव संस्कार है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं संस्कार कोई जल रहे हैं, कोई ऐसे कहेंगे जैसे हमने शरीर को गला दिया है, जला दिया है। हम कहते भाई ऐसा नहीं कहो, शरीर माध्यम है, कहाँ गला देंगे हम। लेकिन इसका अभिमान गल जाए। जो अभिमान है, कर्मेंद्रियों में जो उत्तेजनाएं हैं, आवेग आता है, आवेश आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसको गलाना है। देह कहाँ गलेगी? देह के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। देह भान को गलाना है। आत्मा एकदम अपनी पवित्र शुद्ध स्वरूप स्थिति में जब स्थित हो जाती है, तो जो दैहिक खिंचाव हैं, आकर्षण हैं, आसक्तियां हैं, बहुत ज्यादा कोई बोल देता है, एकदम गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत शांत शीतल स्वभाव बन जाता है। बातें आती हैं, सबके सामने आती है। बाबा कहता कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, आएंगी बातें, लेकिन उनको ऐसे पार कर ले जैसे कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने पार किया, दादियों ने पार किया, सब ने ऐसी ही स्थिति बनाई। बाबा के सामने कोई कम पेपर आते थे, दादी के सामने कितने पेपर आते थे, बातें आती थी। अभी अभी जाओ, मैं कभी कभी जाता था, अचानक पहुंच जाता था। कोई वहां पर एकदम दादी से पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, उल्टी सीधी सुना रहा है दादी को। अगर वो चला गया और उसके बाद दादी से मिलो, दादी क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, तो चलता रहता, भूल जाओ तुम। उनके चेहरे पर कभी आया नहीं कि ये व्यक्ति मेरे को ऐसा बोल के गया या ऐसे कह के गया, ऐसी बात हो गई। बस जैसे गया तो गया, उसके बाद वर्णन नहीं किया उन्होंने। कभी नहीं कहा ऐसा किसने बोला या कुछ कह के गया या कुछ हुआ था। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो पूरा हो गया। कभी भी उस बात का वर्णन चिंतन नहीं किया। तब स्थिति इतनी पावरफुल बनी। कर्मातीत स्थिति ऐसे नहीं बना ली, सुनते हुए भी नहीं सुना, देखते हुए नहीं देखा। जब ऐसी स्टेज होती ना, देखते भी नहीं देख रहे हैं, सुनते भी नहीं सुन, जो व्यर्थ है, अच्छी बात है ऐसे नहीं सुन रहे हैं, व्यर्थ को देखते भी नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुनो। बस बाबा की बातें, जो अच्छी अच्छी बातें, उनका चिंतन चले, मनन चले, उसी में रमण करे, तो ऐसे बैठोगे ना, योग सहज लग जाएगा। बहुत सहज योगी जीवन है, लेकिन सहज योगी जीवन कहते कहते ना अलबेलापन हो गया। अभी आजकल क्लास में नहीं जाना है, अपने घरों में रहना है, बिस्तर पर ही मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेला लेटे लेटे कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछता है। लॉकडाउन में बुद्धि को लॉक कर दिया कईयों ने, तो ऐसा नहीं करना। अपने घरों में रहो, लेकिन बहुत
स्टूडेंट लाइफ का आनंद होना चाहिए। स्टूडेंट है ना हम सब, याद रहा ना कि नहीं रहा? 8 महीने में सब भूल तो नहीं गए? स्टूडेंट हैं बाबा के, भगवान के, गॉड के गॉडली स्टूडेंट हैं। बहुत विधि पूर्वक उठना, तैयार होना, स्वच्छ कपड़े पहनना। हमने कई जगह पर ऑनलाइन क्लासेज जब कराई ना, तो मैं देखता था ये कैसे बिस्तर पर सुन रहे हैं। बोल देता था मैं तो, क्यों ऐसे सुन रहे हो भाई, बिस्तर छोड़ के बैठो। अपनी सफेद स्वच्छ ड्रेस में बैज लगा करके, स्नान पानी करके बाबा की मुरली सुनो। भले अपने घर में रहो, उसका प्रभाव पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा। जो बाबा कहता है हर एक की सेवा हो, घर के परिवार के सदस्यों को ज्ञान नहीं सुनाया जाता। ज्ञान सुनाओगे तो पता है क्या कहेंगे? कहेंगे बड़ी आज कुक्कड़ ज्ञानी आ गई। हम जानते हैं तुमको सब, पास्ट उसको सब याद आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी जीवन में परिवर्तन देखेंगे, कल इसके अंदर इतनी उत्तेजना थी, इतना ये सब था, कितना ये अपने नियमों में पक्की है, कितनी धारणाएं इनकी अच्छी हैं, कभी इनको जोश नहीं आता, कभी कोई जोर में बात नहीं करते, बिल्कुल शुद्ध पवित्र। हमारे घर में देवी है, हमारे घर में देवता है। हमारा जो व्यवहारिक जीवन है वो देख करके सबके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। अगर व्यवहार वैसे का वैसा ही है, वो चेंज नहीं कर पाए, तो आप कितना भी ज्ञान सुना दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई प्रश्न है क्या? कुछ प्रश्न है? अच्छा, ये लिखा ना। तो अभी 7 बजने वाला है, प्यार के सागर को बुला सकते हो ना यहाँ। तो हम 2 स्टेज में बैठे, आधा घंटा योग करेंगे। तो सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। भ्रकुटी आसन बाबा ने बड़ा अच्छा दिया है। वैसे तपस्या के लिए 3 आसन चाहिए, वैरायटी आसन बाबा ने दिए हैं। एक तो अकाल तख्त आसन है, दूसरा एक रस स्थिति का आसन, स्थिति एक रस, हलचल नहीं है उसके अंदर। तीसरा एक कमल पुष्प का आसन है, जिसको साक्षी दृष्टा स्थिति भी कहते हैं। तपस्या हमेशा आसनी पर की जाती है। तो सब अपने आसन पर बैठो। एक रस स्थिति है, अकाल तख्त है, और बिल्कुल हर बात से न्यारे साक्षी है, प्राम है। ऐसी स्थिति में जब अपने लाइट माइट स्वरूप में भ्रकुटी आसन पर बैठ जाएंगे और बाबा का आह्वान करेंगे, तो बाबा के संग का, उनकी लाइट और माइट का अनुभव होने लगेगा। आत्मा एकदम उस प्यार में खो जाएगी। तो हम सभी बाबा को अपने इस भ्रकुटी आसन पर निमंत्रण देके बुलाएंगे। आओ बाबा, बैठ जाओ आकर के। हम आपके साथ का अनुभव करेंगे, आपकी शक्तियों का अनुभव करेंगे। आप सर्वशक्तिवान हैं, आप पतित पावन हैं, आप प्यार के सागर हैं। मैं आपका बच्चा उस प्यार में डूब जाऊं। तो चलो बाबा के प्यार में डूबने का अनुभव करो। सब संकल्प अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। वृक्षपति बाप के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर इस पूरी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को शक्तियों की सकाश देंगे। एक तरफ आदि पिता ब्रह्मा बाबा, दूसरी तरफ जगत अम्बा माँ, कामधेनु माँ। मैं उनके साथ सर्वश्रेष्ठ पवित्र आत्मा पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर अपनी पूरी विरादरी को, पूरे वृक्ष को शक्ति देंगे, सकाश देंगे। सब तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर
इन सर्वात्माओं को सामने इमर्ज करो। बाबा के साथ सर्वात्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। सर्वात्माओं की मुक्ति की आस पूरी हो। शक्तिशाली वाइब्रेशंस सर्वात्माओं तक जा रहे हैं। पूर्व स्वरूप में स्थित होकर बाबा की शक्तियां पूरे वृक्ष को दे रहा हूं। लगन की अगन का अनुभव किया सहज लगा या मुश्किल लगा? अभी सदा ऐसा ही सहज होगा। बीच बीच में एक एक मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस, बाबा से प्यार की जितनी लगन बढ़ाएगी उतनी अग्नि प्रज्वलित होगी और संस्कारों का संस्कार कर सकेंगे। फिर पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। सार रूप में सारे क्लास के सार को समझा तो आप सबकी तरफ से इतना सरल भाषा में डे टू डे लाइफ में कर्म करते भी हम वो तपस्वी मूर्त बन जाएं, औरों को उस तपस्या की भास ना आए। बहुत सरलता से हम सबको महसूस कराया। तो आप सबकी तरफ से राजू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।